नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का प्रचार करने वाली एक पत्रिका है पांच जन्य, बहुत पुरानी। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले संपादक हुआ करते थे 1948 में। इसके ताजा संपादक हैं हितेश शंकर। इनके ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है, आजादी के समय से ही राष्ट्रवादी विमर्श को आकार देने में लगा सबसे पुराना साप्ताहिक। राष्ट्रवाद का जब टेंडर भरा जा रहा था तो संघी ब्रिगेड के अलावा कोई ठेकेदार लाइन में था ही नहीं, तो आज तक ये लोग राष्ट्रवादी होने का लाइसेंस बांटते हैं। लेकिन हुजूर, ताजा स्थिति यह है कि पांच जन्य के संपादक जी ने दिल्ली में दंगे की आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिंदू और मुसलमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आदमी और आदमी के बीच जहर बोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में एक इलाका है नूर नगर। जिनके दिमाग में कचरा भरा होता है वो यही सोचते हैं कि नूर नगर का मतलब जहां ज्यादातर रहने वाले लोग मुसलमान होंगे। वो फैजाबाद के बारे में भी यही सोचते हैं। इसलिए जाहिलों की पलटन मुगल सराय नाम पर ही गदर काट देती है। इसकी गहराई में उतरेंगे तो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए नूर नगर पर लौट आते हैं। दिल्ली का नूर नगर। पांच जन्य नाम की राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक हितेश शंकर ने 23 सितंबर को दोपहर 1:14 पर एक ट्वीट किया। इसमें एक टूटे हुए मकान की तस्वीर भी थी। इन्होंने ट्वीट में लिखा, दिल्ली के मुस्लिम बहुल, गौर कीजिए, मुस्लिम बहुल नूर नगर में एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद निशान तक मिटाए जा रहे हैं। मंदिर गिराने वालों को मंदिर वहीं बनाना होगा। पूरी ढिठाई और बेहयाई के साथ हितेश शंकर इस ट्वीट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अरविंद केजरीवाल और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार को टैग करते हैं। संपादक जी का दफ्तर मयूर विहार में है। जुलाई के महीने में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो संघ के मुखिया मोहन भागवत समेत संघ और बीजेपी के कई बड़े नेता पधारे थे। अब समझ लीजिए हितेश शंकर कितने बड़े तोपची संपादक हैं। लेकिन संपादक हो जाने से पत्रकारिता का शऊर नहीं आ जाता। 4 कदम पर है नूर नगर मयूर विहार से, जाकर देख आते, किसी रिपोर्टर से बात कर लेते, समझ में आ जाता कि नूर नगर मुस्लिम बहुल इलाका है या नहीं। लेकिन मसला इतना ही नहीं है। मसला यह है कि जिस पत्रिका के दफ्तर में संघ के मुखिया आते हैं उस पत्रिका का संपादक समाज के 2 समुदायों के बीच आग लगाने की कोशिश करता है, वो भी फर्जीवाड़ा करके, झूठ बोल के। जैसे ही हितेश शंकर ने ट्वीट किया, नूर नगर और आसपास के लोग सक्रिय हुए। जिस मंदिर को गिराने की बात कर रहे थे उसकी असलियत को सामने रखना शुरू कर दिया कि पांच जन्य वाले भाई से होशियार यह आदमी समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। लोग समझ गए कि गेरुआ गणतंत्र के सपने दिखाने वाले संपादक जी जेब में माचिस लेकर घूम रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि वो उसे रगड़ पाते, दिल्ली पुलिस ने उनके इरादों को पकड़ लिया। विवाद बढ़ने के बाद शाम 7:49 पर डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने हितेश शंकर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उनकी बखिया उधेड़ डाली। उन्होंने लिखा, स्थानीय पुलिस ने ट्वीट की सामग्री को सत्यापित करने के लिए मौके का दौरा किया। संपत्ति हिंदू समुदाय के एक सदस्य की है जो मंदिर से सटी अपनी संपत्ति में तोड़फोड़ कर रहे थे, मंदिर में नहीं। मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, यह पुलिस ने लिखा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से तथ्य को साफ किए जाने के बाद पांच जन्य के बखेड़ाबाज संपादक हितेश शंकर की वजीहत शुरू हो गई। लोग उनकी आरती उतारने लगे। लेकिन आदमी जब बेहयाई पर उतरता है तो उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। हितेश शंकर ने इसके बाद रात 10:10 पर एक और ट्वीट करके अपनी और फजीहत करा ली। उन्होंने लिखा, तथ्य 1, मंदिर का अर्थ केवल गर्भगृह नहीं, ऐसा पूरा परिसर देवता का स्थान होता है। 2, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों से इतर ध्यान दें, स्थानीय मुस्लिम ही मंदिर तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। 3, पिता ने मंदिर बनवाया तो क्या पुत्र भूमि को व्यावसायिक उपयोग में बदल सकता है? क्या बात है। 3 घंटे पहले तक मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर गिराए जाने पर उसे वहीं बनाने का दंभ भरने वाले हितेश शंकर मंदिर के आध्यात्मिक भूगोल पर प्रवचन देकर अपनी खीज मिटा रहे थे, क्योंकि पुलिस ने उनकी होशियारी पकड़ ली थी। अपने पहले ट्वीट में इन तथ्यों का वो अचार बनाकर चाट गए थे, क्योंकि इलाके का नाम नूर नगर था और उनका पूरा जोर इस बात पर था कि मुस्लिम बहुल नूर नगर इलाके में एक मंदिर को गिरा दिया गया है।
उन्होंने ये नहीं बताया कि मंदिर किसका है, कहां टूट फूट हुई है, जमीन किसकी है, मालिक कौन है और असलियत क्या है। अब सुनिए असली कहानी। हितेश शंकर ने बेनकाब हो जाने के बाद अपने ट्वीट में एक चिट्ठी भी साझा की है। यह चिट्ठी सईद फैजुल अजीम उर्फ अरसी ने दिल्ली पुलिस के एसीपी को 10 सितंबर को लिखी थी, जिसमें कहा गया है, इस जमीन पर बने मंदिर में स्थानीय लोग कई सालों से पूजा करते आ रहे हैं। यहां हो रही तोड़फोड़ से सांप्रदायिक घटना घट सकती है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई करे। अब देखिए कैसे 5 जन्ने वाले हरीश शंकर लटपटा गए हैं। एक तो जिस जमीन पर तोड़फोड़ हुई है वो कोई मंदिर नहीं है, वो एक धर्मशाला है। धर्मशाला के बगल में ही एक मंदिर है, उसको न छुआ गया है न छेड़ा गया है। फैजुल अजीम के मुताबिक यह जमीन इलाके के जाने माने हिंदू कारोबारी जौहरी लाल की है। कोई 50 साल से यहां मंदिर और धर्मशाला ही था। आसपास रहने वाले लोग जमाने से मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन जौहरी लाल के वारिसों ने सोचा कि धर्मशाला को गिराकर एक नई इमारत खड़ी की जाए। उन्होंने बाकायदा इसका नक्शा बनवाया, आर्किटेक्ट से पास करवाया और तब तोड़फोड़ शुरू की, वो भी मंदिर में नहीं, धर्मशाला में, जो कि उनकी अपनी जमीन पर बना हुआ था। फैजुल अजीम अरसी को अंदाजा था कि खिलाड़ी किस्म के लोग इसमें हिंदू मुसलमान का खेल खेल सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी ताकि समय रहते ऐसी सूरत में गलतफहमी फैलने से रोका जा सके। फैजुल अजीम सही सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पत्रिका का संपादक तथ्यों की हेराफेरी करके, झोल झाल करके, गलत नीयत से चैन से गुजर कर रहे समाज में आग लगाने की कोशिश करेगा। हमने देखा कि जिस मंदिर की बात हितेश शंकर ने अपने ट्वीट में की थी, वो अपनी जगह पर जस का तस खड़ा है। हमने आसपास के लोगों से भी पूछा कि क्या मंदिर में कोई तोड़फोड़ की गई है। हर आदमी ने यही कहा कि नहीं, मंदिर को किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक ईंट भी नहीं खिसकाई गई, बल्कि धर्मशाला को तोड़ते समय जमीन के मालिकों ने मंदिर को बचाने के लिए उसे ढक दिया था। मतलब हितेश शंकर ने सरासर झूठ बोला था कि मंदिर तोड़ने के बाद अब उसके निशान तक मिटाए जा रहे हैं। जो परले दर्जे की बेहयाई है वो ये कि दिल्ली पुलिस के स्थिति साफ कर देने के बाद भी हितेश शंकर ने अपना नफरती ट्वीट हटाया नहीं या माफी नहीं मांगी, बल्कि वह पूरी ढिठाई के साथ अपने एजेंडे में लगे रहे। बाद में जब ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली पुलिस को टैग करके इसके बारे में बताया, तब हितेश शंकर ने इसको रीट्वीट किया। ट्वीट को हटाया तब भी नहीं। सोचिए, यह कहानी दिल्ली शहर की है, जहां मीडिया का जाल फैला होने की वजह से अफवाहों को फैलाना बहुत मुश्किल है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में इनके लिए माहौल खराब करना कितना आसान होता होगा। ऐसे लोगों से न केवल बचिए, बल्कि हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे को भड़काने की इनकी कोशिशों को बेनकाब भी करते रहिए। अपने समाज को बचाइए, भाईचारे को बचाइए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही देना चाहिए आपको। YouTube पर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे Facebook पेज पर जाइए वीडियो देखने के बाद और उस पर लाइक दबा दीजिए, फॉलो कर दीजिए। इससे हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत मिला करेंगे। नमस्कार।